एक किताब घर में पढ़ी गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते, और जो उनके लिए लड़ते हैं वो उन दोनों को कभी नहीं पढ़ते। नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक हिंदी कहानी सुनाना चाह रही हूँ, जिसका शीर्षक है सबसे अच्छा धर्म। एक समृद्धशाली राजा थे। वे अपनी प्रजा पर अच्छी तरह से शासन करते थे। वहाँ की सारी प्रजाएं खुश थीं और उनका राज्य समृद्ध था। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा के सभी धर्म गुरुओं को बुलाया। कई धर्मगुरु, जिन्हें वेद पुराणों का पूरा ज्ञान था, किसी को बाइबल का ज्ञान और दूसरे किसी जिसे कुरान का ज्ञान था। ऐसे ही सभी धर्म के धर्मगुरु राजा के महल में पधारे। सभी गुरुओं को आदर सहित बिठाया गया। राजा ने कहा, ए धर्मात्माओं, मेरी यह इच्छा है कि मैं किसी एक निर्धारित धर्म को हमारा राष्ट्र धर्म घोषित करूं। अब ये फैसला मैं आप सभी पर छोड़ता हूं। आप लोग आपस में यह फैसला कीजिए कि किस धर्म को शाही धर्म की उपाधि मिलनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि सबसे अच्छा धर्म वह है जिसका ज्ञान सभी मानते हों, जिसकी शिक्षा को कोई मना न करे। सालों बीत गए, परंतु इस बात का कोई फैसला नहीं निकला, क्योंकि सभी अपने अपने धर्मों को सबसे अच्छा और महान धर्म मानते थे और एक दूसरों के धर्मों की कमियां निकालते थे। कई सालों बाद उस राज्य में एक संत महात्मा आए, और जब उन्हें राजा के इस इच्छा का पता चला तो वह सीधे राजा के पास पहुँचे और राजा से कहा, ए पराक्रमी राजा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा धर्म कौन सा है। राजा यह सुनकर खुश हो गए। राजा ने कहा, हे धर्मात्मा, मुझे बताएं, मैं जानने को इच्छुक हूँ। मैंने बहुत साल इंतजार किया है। संत ने कहा, यह बात मैं आपको कल बताऊंगा। आप कल 12 बजे गंगा नदी के पास आ जाइए। राजा ने संत की बात मान ली। अगले दिन 12 बजे संत और राजा गंगा नदी के पास मिले। संत ने कहा, राजन, आप एक नाव मंगवा लीजिए, हमें नदी के दूसरे पार जाना है। राजा ने नाव मंगवाई। संत ने वो नाव देखकर कहा, इस नाव के नीचे लकड़ी की तख्ती नहीं है। राजा ने फिर दूसरी नाव मंगवाई। संत ने फिर उस नाव को देखकर बोला, इस नाव में तो कोने से कीलें निकली हुई हैं। राजा ने फिर तीसरी नाव मंगवाई। इस बार संत ने यह कहकर मना कर दिया कि इस नाव का रंग अच्छा नहीं है। ऐसा करके संत ने किसी भी नाव में बैठने से इनकार कर दिया। सभी नावों में कुछ न कुछ कमियां निकालते ही रहे। कुछ देर बाद राजा ने कहा कि हे धर्मात्मा, आप कई देर से हर नाव में कुछ न कुछ कमी निकाल कर बैठने से मना कर रहे हैं। आखिर क्या फ़र्क पड़ता है कि एक नाव का रंग अच्छा है या नहीं, किसी की कीलें गायब हैं, ये सब तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। जबकि नाव हमें नदी के पार ले जाने में सक्षम है, तो मुझे लगता है कि इन छोटी कमियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। संत ने राजा की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोले, आपने आखिरकार यह जान लिया है कि कोई भी नाव हमें नदी पार कराने में असमर्थ नहीं थी। इसी प्रकार इस राज्य के सभी धर्म नाव की तरह ही है। हर एक धर्म हमें ईश्वर से ही मिलाता है। एक दूसरे के धर्मों विश्वासों में कमियां निकालना तो मूर्खता है। कोई भी धर्म किसी भी धर्म से महान नहीं है। शायद अब आपको अपना जवाब मिल गया होगा। अपने राज्य वापस जाइए और हर एक धर्म को उतनी ही इज्जत दीजिए जितनी अपने धर्म को देते हैं। एकता से रहिए। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने महात्मा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। शिक्षा, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म हमें उसी ईश्वर से मिलाता है। अतः सबका मालिक एक है। धन्यवाद।